A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today my topic is the electric field. What is the electric field? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले 19वीं सदी ईस्वी में माइकल फेराडे ने पेश किया। माइकल फेराडे 1791 को पैदा हुआ और 1867 को वो दुनिया से चला गया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किया, तो जिस तरह ये ज़मीन है, इससे ये क्या है, ये ज़मीन है। ज़मीन, अगर कोई चीज़, यहाँ एक बाल है, मैंने बाल को ज़मीन से ऊपर कर दिया, तो इस बाल को जो ज़मीन है ये अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड वो फील्ड होता है जब कोई बॉडी इसको अपनी तरफ खींच लेता है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो माइकल फेराडे ने पेश किया। तो अब हम आपको लिखते हैं, मैं आपको एक मैग्नेटिस का मिसाल देता हूँ। मैग्नेट तो आपने देखा है कि एक मैग्नेटिस दूसरे मैग्नेटिस को खींच लेता है, तो इनके दरमियान जो जगह होता है इसको मैं कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में है। इसका डिफिनीशन है द रीजन और स्पेस, वो रीजन, वो एरिया हमारे पास, ये जो मैंने आपको ये डायग्राम बना दिया, ये एक रीजन है अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द वो एरिया, वो इलाका, ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। क्या चार्ज है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जब वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कर लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करना ये सोर्स चार्ज होता है। तो इस तरह अगर आप लिखेंगे सोर्स चार्ज और दो चार्ज विच क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब वो पैदा कर लेता है तो इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। इन विच द चार्ज एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द अदर चार्ज। अगर हम इसके दरमियान कोई दूसरा चार्ज लाएंगे, इस फील्ड के अंदर अगर हमने कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाया, टेस्ट अगर हमने इस फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज आर दोस चार्ज विच इज मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी मदद से हम इस सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड हम मालूम करते हैं। मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए हम टेस्ट चार्ज इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट चार्ज इस्तेमाल करते हैं कि हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें। तो टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी मदद से हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, सोर्स चार्ज का। तो अगर इस रीजन के अंदर अगर आपने, ये हमारे पास ये रीजन है, ये टेस्ट चार्ज है, इधर पड़ा हुआ है, ये चार्ज इधर पड़ा हुआ है, ये चार्ज इधर पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। ये सोर्स चार्ज इस चार्ज पर भी कुव्वत लगाता है। इतनी क्या रीजन और स्पेस, वो एरिया, ये एरिया है अराउंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज इधर भी रख लेंगे, जहां भी रख लेंगे, तो इस फील्ड के अंदर ये चार्ज इस चार्ज पर कुव्वत लगाता है। इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मिसाल के तौर पर ये जब 5 सेंटीमीटर है, तो ये फर्ज करें कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 न्यूटन कुव्वत लगाए। क्या लगाता है? 10 न्यूटन। अगर हम चार्ज को 5 सेंटीमीटर से फर्ज करें 2.5 सेंटीमीटर करें, 2.5 सेंटीमीटर चार्ज मैंने इधर लाया, टेस्ट चार्ज मैंने थोड़ा सा नज़दीक कर दिया, तो इस पर ज़्यादा कुव्वत लगाएगा या इस पर ज़्यादा कुव्वत लगाएगा? अब बताओ। जो डिस्टेंस कम होगा तो सोर्स चार्ज इस पर ज़्यादा कुव्वत लगाएगा।
मिसाल के तौर पर जब डिस्टेंस कम होगा 2.5 सेंटीमीटर तो ये 5 न्यूटन कुव्वत लगाएगा, 5 न्यूटन। अगर और भी करीब करेंगे तो और भी ज़्यादा कुव्वत लगाएगा। तो इस तरह इस फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज होता है तो दूसरा चार्ज इस पर कुव्वत लगाता है, इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और किस डायरेक्शन में लगाता है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो ये इस डायरेक्शन में इस पर कुव्वत लगाएगा, क्योंकि चार्ज जमा चार्ज के दरमियान रिपल्शन होता है। इसके बाद इट इज़ ए वेक्टर फील्ड, ये वेक्टर फील्ड होता है। वेक्टर फील्ड का मतलब ये होता है कि इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम होता है और डायरेक्शन। मैंने आपको कहा कि ये 5 न्यूटन, 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है। जिसका डायरेक्शन मालूम होगा और मैग्नीट्यूड मालूम होगा इसको हम कहते हैं वेक्टर फील्ड। समझ में आ गए? तो ये जो आपको ये मैदान नज़र आता है, ये ग्राउंड नज़र आता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले जब कॉलम ने दो चार्जों के दरमियान बातें की थी तो कॉलम ने यह की थी कि उस दौरान फील्ड का कंसेप्ट नहीं था, फील्ड का वजूद उस वक्त नहीं था। कॉलम ने सिर्फ ये कहा कि दो चीज़ों के दरमियान या अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है, उस दौरान उसका फील्ड का कंसेप्ट नहीं था। तो इसके साथ नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप देखो ना, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पर ये सोर्स चार्ज कुव्वत लगाता है। जब टेस्ट चार्ज पर सोर्स चार्ज जब कुव्वत लगाएगा तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब फोर्स को डिवाइड करें टेस्ट चार्ज पर, इसको मैं क्या कहता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होता है जब फोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर कुव्वत लगाता है। मिसाल के तौर पर ये जितना भी फील्ड है, इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मिसाल के तौर पर ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर कुव्वत लगाता है, इधर 5 न्यूटन लगाता है। मैंने ये पॉइंट ए है, मैंने इस चार्ज को पॉइंट ए से यहाँ तक इधर लाया, पॉइंट बी की तरफ लाया, तो यहाँ इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो गया। जब डिस्टेंस कम होगा तो इस पर कितना कुव्वत है? 10 न्यूटन कुव्वत लगाएगा। कितना? 10 न्यूटन पॉइंट बी पर। ये 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत। जब इसका फासला कम करेंगे तो इसका शिद्दत ज़्यादा होता है। फासला ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम होगा या ज़्यादा? इंटेंसिटी कम होगा। फर्ज करें एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है और एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, तो इनके दरमियान और इनके दरमियान किस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा? ये फर्ज करें सी है और ये डी है, डी पर ज़्यादा कुव्वत लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि ये सोर्स चार्ज के फासला कम है। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान जब फासला कम होगा इस पर ज़्यादा कुव्वत लगेगा टेस्ट चार्ज पर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम टेस्ट चार्ज इस्तेमाल करते हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वही भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यूनिट क्या होता है? एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, एस आई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इकाई है, फोर्स की इकाई है न्यूटन, चार्ज की इकाई है कूलम, न्यूटन पर कूलम या न्यूटन, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब हम मालूम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मालूम करते हैं पॉइंट चार्ज के दरमियान। तो अब हम लिखते हैं कि ये रीजन जो है, ये रीजन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, ये जमा पर सोर्स चार्ज है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करते हैं। इस पॉइंट पे हम
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मालूम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट। चलो अब हमने एक इस तरह, अब हमने एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास सोर्स चार्ज है और ये हमारे पास एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है, ये पॉइंट पी पे पड़ा हुआ है। तो अब हम मालूम करते हैं कि इस सोर्स चार्ज से ये कितने डिस्टेंस पे ये सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, इसको ये जो पड़ा हुआ है अब हम इसको मालूम करते हैं एक फार्मूला से। और ये फार्मूला क्या होता है, पहले हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीशन है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू कॉलम लॉ। कॉलम लॉ आपको पता है, अकॉर्डिंग टू कॉलम लॉ के मुताबिक एफ हमारे पास बराबर है के क्यू नॉट, यह हमारे पास क्यू है, यह हमारे पास क्यू नॉट है। कॉलम लॉ हमेशा दो चीजों के दरमियान होता है, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दे, पुट 2 इन 1, 2 को 1 में पुट करें, हमने पुट कर दिया E इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इस तरह भी हम लिख सकते हैं के क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। इसको मैं इधर 1 भी लिख सकता हूँ और 1 ये इधर आएगा के क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ गया के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है और ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज न हो, अगर इधर ये पॉइंट है, इस पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं और ये फार्मूला से आप मालूम कर सकते हैं। तो एक इस फार्मूला को हम कॉलम लॉ भी कह सकते हैं। कॉलम लॉ किस तरह हम कह सकते हैं, कॉलम लॉ का फार्मूला है कि F इज इक्वल टू के क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि क्यू नॉट की वैल्यू आप 1 लगाएंगे, क्यू नॉट की वैल्यू आप क्या पुट करें 1 लगाए, तो F हमारे पास बराबर है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये भी आ गया, इसको हम कॉलम लॉ भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये फार्मूला ये जाहिर करता है कि अगर इस पॉइंट पे कोई भी चार्ज हो, इस पॉइंट पी पे सोर्स चार्ज से जितने भी फासले पर हो, तो आप इसको आसानी से इस फार्मूले से आप इसको मालूम कर सकते हैं। Example, find the electric field at a distance of 30 centimeter from a 3 MeV column point charge। अब हम एक एग्जांपल देते हैं। इस एग्जांपल का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है। कितना पॉइंट चार्ज है, 3 MeV कॉलम पॉइंट चार्ज है। अब हमारे पास ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट का फासला जो है, इस पॉइंट का फासला कितना है, 30 सेंटीमीटर का फासला है। सोर्स चार्ज पर इसका फासला 30 सेंटीमीटर है इस पॉइंट का। तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं कि अगर 30 सेंटीमीटर दरमियान में फासला होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो पहले लिखते हैं कि हमारे पास जब फासला है, डिस्टेंस ये 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 30/100 एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरह 100 को हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं और ये 30 × 10 की पावर -2 मीटर आ गया। तो चार्ज हमारे पास है 3 MeV कॉलम, 3 MeV कॉलम, 3 × 1 MeV कॉलम किसके बराबर है, 1 MeV कॉलम बराबर है 10 की पावर -6 कॉलम। तो इस तरह हमने क्या है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं। अब हमने आपको एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला, कि ये हमारे पास बराबर है के क्यू डिवाइड बाई
आर स्क्वायर। के की कीमत आपको मालूम है कितना है 9। के की कीमत आपको ऑलरेडी मालूम है, कॉलम कांस्टेंट है 9 ज़रब 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो इधर हम लिखते हैं 9 ज़रब 10 की पावर 9 ज़रब चार्ज हमारे पास है 3 ज़रब 10 की पावर -6 बटा आर हमारे पास डिस्टेंस है 30 ज़रब 10 की पावर -2। इन सारे को मैंने हल कर दिया। ये ऊपर करवाएंगे, तो जब ये ऊपर कराएंगे 3 एकम 3 10 3 30 से 10 आ गया। तो इसके ऊपर करवाएंगे, ऊपर का 10 की पावर 2 9, तो इससे टोटल आ गया 3 ज़रब 10 की पावर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कॉलम। न्यूटन पर कॉलम, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं।